सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम एक अलग पिछले आपने देखा होगा 2-3 दिन से लगातार हम ऐसे जो इस प्रकार की मुद्दे हैं एक तरह से जो काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा इश्यूज हैं, जिन विषयों के ऊपर ऐसे विषय जिन पर विद्यार्थी काफ़ी भ्रमित है, उन सभी विषयों पर हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे आज हमने फर्स्ट पेपर के विषय में भी चर्चा की। अब आज हम साइंस के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लंबे समय से आपकी ये डिमांड भी थी, काफ़ी कॉल मैसेज भी आते हैं जब भी बात होती है, तो हर बार ये विद्यार्थी ये बात पूछता है कि सर फिजिक्स का क्या करें, फिजिक्स का क्या करें, फिजिक्स का क्या करें। तो इस विषय में मैं मेरे विचार रख रहा हूँ, केवल मेरे जो अनुभव है वो ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इसमें कोई मैं मेरी तरफ से बनावटी या मेरी तरफ से जोड़कर वो बातें मैं बिल्कुल यहाँ नहीं करूँगा। मेरे द्वारा जो बात आपको कही जा रही है वो केवल इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बात केवल है, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। जो 2016 के ग्रेड सेकंड था वो मैंने दिया है, उसके बाद 18 वाला दिया है, 18 के संस्कृत से एजुकेशन दिया, तो उन सब 22 का मैंने पेपर देखा ही है अभी, जो विद्यार्थी चयनित हुए पिछली भर्ती के अंदर। 24 का भी आपके सामने 29 तारीख को आई है। तो इन सब पेपरों को जब देखते हैं, पेपर की कट ऑफ भी हमने देखी है, उन सब चीज़ों को देखकर फिजिक्स का जो विषय है, हालांकि हम आगे सभी विषयों पर बात करेंगे आगे के वीडियोज़ में, आज हम मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान फिजिक्स 11th 12th और ग्रेजुएशन का जो पार्ट है ग्रेड सेकंड के अंदर है। तो विद्यार्थी बहुत भ्रमित है, कभी कोई कह रहा है कि फिजिक्स करो, क्योंकि एक जो तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है उसको हम डायरेक्ट ऐसे कहें कि फिजिक्स छोड़ दो, तो आपको भी है लगेगा कि यार फिजिक्स कैसे छोड़ दूं, इसमें तो 45 प्रश्न आ रहे हैं। तो इसके लिए हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं इसको, कि 45 प्रश्नों को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। हम सिलेबस भी हमारे साथ है, तो हम सिलेबस पर भी आगे हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। ये जैसे आपका सिलेबस। अब हम बात करें कि फिजिक्स के किस प्रकार से मैनेज करें, फिजिक्स को किस प्रकार से करें कि हमें सिलेक्शन से, क्योंकि मुख्य रूप से जहां तक पेपर का अनुमान देखें, पिछले परीक्षा के अंदर जो पेपर आए हैं, इससे पहले जस्ट ग्रेड सेकंड के अंदर 18 में, 16 में, उससे बाद 22 में 2 पेपर हुए हैं, 18 में 2 पेपर हुए हैं, अभी 29 को पेपर होना है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन की भी परीक्षा होनी है, तो उसमें 45 प्रश्न का वेटेज है। जब मैं बात करूं बात 2016 की हम करें तो 2016 में यहां से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते थे फिजिक्स के अंदर, और इसका वेटेज 30 प्रश्न था, बाकी उनके 50-50 के आसपास प्रश्न आते थे केमिस्ट्री और बायो के। अब प्रश्नों का वेटेज उसके बाद बढ़ाया गया तो 45 प्रश्न हो गए, लगभग बराबर 45 हो सकते हैं, 43 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं, ये रेशियो रहता है तीनों प्रश्नों, तीनों पेपर्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। जब विद्यार्थियों को हम ये कहते हैं कि नहीं आप फिजिक्स छोड़ दो, बिना फिजिक्स हो जाएगा, तो विद्यार्थी तमाम सवाल आपसे करेगा कि सर कैसे हो जाएगा। हालांकि ये चीजें स्पष्ट है, मैं मेरी खुद की बात करूं इससे पहले सारी चीजों को हम बहुत जीरो और बहुत ही शानदार ढंग से आपसे समझाने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आपको मेरे अनुभव बता देता हूं कि किस प्रकार से बिना फिजिक्स भी हो सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिक्स पढ़ना भी क्यों जरूरी है, किन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। हम बात करें, पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि फिजिक्स, सबसे पहले मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप खुद इस बात को सुने और आपको दिमाग में शायद बैठ जाए, क्योंकि सर यदि बता रहे हैं जिनका चयन हुआ इस परीक्षा में, तो शायद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठेगी। कारण कैसे, 2016 का जो पेपर था वो मैंने दिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से। उसके अंतर्गत मैंने फिजिक्स के सवाल किए थे 4, 3 आपके क्या हुए, गलत हुए, एक मेरा सही, 3 सही हुए, एक गलत हो गया, तो लगभग 2 सवाल मेरे फिजिक्स के अंदर बच गए। 2018 सेकेंडरी एजुकेशन में मैंने देखा सवाल किए मैंने 5, 2 गलत हुए, एक सही हुआ, एक सवाल मैं मान के चलूं बच गया। 2018 में संस्कृत एजुकेशन में भी लगभग 4 से 5 सवाल किए, उसमें भी लगभग 2 से 3 सवाल मेरे बचे। तो ये स्थिति है फिजिक्स की मेरे लिए। मैंने जिस प्रकार से पेपर सॉल्यूशन किया, पढ़ा कैसे, मैंने जो तैयारी की हिसाब से की, पहले से मुझे ये था कि फिजिक्स मेरी कमजोर थी, तो मैंने थ्योरी की, क्योंकि 16 का जो सिलेबस था वो थोड़ा सा अलग था, 18-22 में अलग था सिलेबस, चेंज था, कुछ एक यूनिटें हटाई थी। वहाँ थ्योरी की जो यूनिटें थी 11th 12th में, बहुत सी यूनिटें जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उनको हम आराम से पढ़ सकते हैं, आगे भी हम देखेंगे। उन चीज़ों को मैंने खूब पढ़ा, लगभग 8 यूनिटों का मैंने 7 से 8 यूनिटों का चयन किया, उनको मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन वहाँ से सवाल बहुत कम आए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल थी और पेपर में न्यूमेरिकल पूछे गए। तो वहाँ हालांकि मैंने समय से पहले ही मैनेज कर लिया था उन चीज़ों को,
मुझे पता था कि यदि हम पूरा पढ़ेंगे केवल समय खराब करेंगे, अपने को सिलेक्शन से मतलब है और हम सिलेक्शन ले लेंगे, फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड में हम बायो केमिस्ट्री ढंग से कर ले तो हो सकता है। तो मैंने वो वही सिस्टम रखा, पढ़ा, छोड़ा नहीं, बिल्कुल 7-8 यूनिटों को मैंने पढ़ा, लेकिन प्रश्न वहां से नहीं आए वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा रहा कि मैंने फिजिक्स को छोड़ा भी नहीं और फिजिक्स की भी नहीं, हुई भी नहीं। और रैंक की बात करूं तो 2016 में मेरा अभी जो रिजल्ट आया उसमें 33वीं रैंक थी। ओबीसी फर्स्ट थी किसके अंदर 2018 में, उसके बाद संस्कृत एजुकेशन में 42 रैंक थी। तो इस प्रकार से टॉप रैंक में रहा। लेकिन फिजिक्स के सवाल देख लो आपके सामने, एक और दो है। ये तो थी मेरी बात, इस प्रकार से मैंने ये बिना फिजिक्स के आपकी ये इस प्रकार से तैयारी की तो लगभग सफलता भी मिली है। तो ऐसा नहीं, नकार नहीं सकते कि हमारा नहीं होगा। लेकिन अब मैं इस विषय पर बात करूं कि हमें छोड़ना ज्यादा उचित रहेगा या करना, तो आप सबको ये राय है कि आप बिल्कुल छोड़ने की तुलना में हम यदि आपका चयन नहीं रुकेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि नहीं भी करेंगे, लेकिन हमारा मन नहीं मानता, कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी बात आ जाती है। अब आप कहेंगे सर पोस्ट भी कम है, बिल्कुल पोस्ट कम है, लेकिन 2016 से बहुत ज्यादा है। 2016 में पोस्टों की संख्या थी 172, आज भी आप देख लेना 172 ही पोस्ट थी सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत। उसमें भी हमने तैयारी की, लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स भी नहीं की, हुआ है, होता है। लेकिन फिर भी हम इस चीज को नहीं मानेगा विद्यार्थी, वो सोचेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक विषय को छोड़ देते दिमाग में हमारे वो बात गूंजती है कि नहीं यार हम इस चीज को कर लेते तो शायद ठीक रहते। लेकिन फिर भी हम आगे इन चीजों को लेकर चलें कि आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं, आप आज से ही, लेकिन आपका एक विषय मजबूत होना चाहिए। आप केमिस्ट्री यदि कर रहे हो तो और अच्छा है, बायो हो तो भी ठीक है, तो आप एक विषय मजबूत रखें, बायो और टीचिंग मेथड एवरेज रखें। उसके साथ साथ फिजिक्स के अंदर हम छोड़ने की तुलना में हम आपको ये कह रहे हैं कि आप 7 से 8 यूनिटें कर सकते हैं। 7-8 यूनिटें ऐसी आप चयन कर लें ताकि आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहे और आपको लगे कि मैंने इन चीजों को छोड़ा भी नहीं है, कर भी रखा है, और दिमाग भी आपका सही रहेगा, इस तरह एक तरह से पॉजिटिव रहेगा। और यदि आप छोड़ देते हैं बिल्कुल, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में हर बात एक बार क्लिक होगा, दिन में एक बार जरूर, कि यार फिजिक्स छोड़ रखा है, पेपर में इजी आ गई, तो ये भी कॉन्सेप्ट है। कई बार पेपर का मान लो लेवल बिल्कुल इजी आ जाए, तो एवरेज आपने 7-8 यूनिटें पढ़ रखी है, तो आप कम से कम 3-4 सवाल तो कर पाएंगे भाई, ज्यादा नहीं तो 3 से 4 सवाल तो आप कर लेंगे। तो आप ऐसे भी दिमाग में ना रहे कि पेपर इजी, हालांकि आज तक इजी आया नहीं है और शायद संभावना आगे भी है नहीं भी आएगा, लगभग एवरेज, और इजी आ भी जाता है तो भी हम बहुत, जैसे मैं इनकी भी बात कर लूं, आप कह रहे हो कि फिजिक्स जो पढ़ते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी नॉर्मल है, बीएससी बीएड है, उन विद्यार्थियों ने यदि फिजिक्स को किया भी है तो लगभग एक मैक्सिमम 10 से 12 सवाल उनके होते हैं। जिस विद्यार्थी ने नीट की तैयारी कर रखी है उसके लगभग 15, 17, 18, 19 तक सवाल सही, 45 में बात कर रहा हूँ, जिसने नीट की तैयारी कर रखी है, उसका सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जीके में भी कमजोर है। आप 10 सवाल इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर 10 सवाल का बात वहीं 5-6 आ गई, तो ऐसी कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ता। आप यदि सही तरीके से मैनेज से इन सीटों पर यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप आराम से इस पेपर को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। बाजार में एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि देखो मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, न मुझे किसी से मतलब है, मैं मेरे जो हक की बात है वो आपको बच्चों को बताऊंगा जरूर, जो मैंने देखी है। उसका कारण क्या है कि जैसे कोई भी फिजिक्स पढ़ाने वाला व्यक्ति, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा आप फिजिक्स छोड़ दो, फिजिक्स का खुद वो पढ़ा रहा है, तो वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं आपको फिजिक्स करनी है, मैं आपको फिजिक्स कराऊंगा। लेकिन उन्हें इस चीज की समझ नहीं है कि फिजिक्स आप करवा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बच्चा क्या पूरी फिजिक्स कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, कितना भी टैलेंट हो नहीं कर पाएगा। आप, हाँ मैं ये मानता हूं कि यदि देखें तो 5% बालक ऐसे हैं, विद्यार्थी या बालिकाएं ऐसे हैं जो फिजिक्स करते हैं, उनको करनी चाहिए, मना नहीं कर रहा, उनको करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रुचि है, उनको आ रही है, तो आप अच्छे से अच्छे सवाल निकालें और मेरिट क्रमांक भी उनका बढ़ेगा। लेकिन जो विद्यार्थी सिलेक्शन के लिए तरस रहा है, हमें केवल सिलेक्शन के लिए कर रहा है कि मुझे केवल सिलेक्शन से मतलब, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इसका कोई बड़ा योगदान नहीं है। तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल छोड़ना चाहिए, और जिसका सब्जेक्ट है तो वो आपको कहेगा नहीं फिजिक्स के दम पर आप हर चीज पढ़ा रहे हैं, करवा भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, होगा फिजिक्स के बिना। अब आपका एक सब्जेक्ट ठीक है, उसकी आड़ में आप बायो केमिस्ट्री किस प्रकार से करवा रहे हो, वो चीजें थोड़ा सा बच्चों को प्रभावित करती है। तो हम यदि यहाँ देखें तो आप इस प्रकार से नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये राय नहीं दूंगा कि आप ना करो, कम से कम 7-8 यूनिटें आप कर लो आराम से, क्योंकि हमारे पास अभी समय भी बचा हुआ है। यदि ये स्थिति होती हम बिल्कुल पेपर के एवरेज पेपर के पास होते तो हमें ये लग सकता था कि दिक्कत आ सकती थी कि फिजिक्स हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास समय पड़ा हुआ है, तो आप थ्योरेटिकल
या नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप हल कर सकते हैं, आराम से आपके हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि जो परीक्षा में कौन कौन सी यूनिटें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उन यूनिटों को हम देख सकते हैं, उनके लिए आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। आप बायो है, केमिस्ट्री है, टीचिंग में उनका बार बार अभ्यास करें। जितना ज्यादा आप उनको बार बार डीपली पढ़ेंगे, हर बार आपको एक नई चीज मिलेगी, आप प्रश्न निकालेंगे तो आपका रुचि भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन अब फिजिक्स के हम वो यूनिटों का चयन देख रहे हैं कि जो यूनिटें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उनको आप कर सकते हैं एक बार, यदि आप करना चाह रहे हैं तो। और जिसका वही बात है कि अब छोड़ना कितना थोड़ा दुर्भर है आपके लिए, वो चीज मैं बता दूं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि सेकंड ग्रेड की जैसे हम बात करें, अभी जैसे रीट की भर्ती आई हुई है, तो अब रीट को छोड़कर जैसे विद्यार्थी कोई जा रहा है, रीट और रीट साइंस मान लो और इधर आप क्या मान लो, सेकंड ग्रेड साइंस। अब इन दोनों में देखो कितना अंतर है। बहुत से विद्यार्थी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भी कर रहे हैं। अब छोड़ना आपके लिए थोड़ा सा देखो दिल बड़ा करना पड़ेगा इसके लिए भी, छोड़ने के लिए दम चाहिए। छोड़ने के लिए आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको नहीं छोड़ा जाएगा, उसके लिए हमें चाहिए। तो जैसे कि हम अब बहुत से विद्यार्थी हैं जो रीट को नहीं छोड़ पा रहे, सेकंड ग्रेड की तरफ बहुत जोर आ रहा है उनको आने में। हालांकि बहुत आसान कंपटीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आप पछताओगे बात में। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको एक बार लग रहा है हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान है रीट की तुलना में। आप यदि नियम से, ईमानदारी से यदि मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से। अब उतना ही रीट को छोड़ना जितना हार्ड है, उतना हार्ड फिजिक्स को छोड़ना आपके लिए एक तरह से ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन आप यदि छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिटें हैं। बिल्कुल छोड़ने की तुलना में आपको ये राय दूंगा कि आपका देखो छोड़ना, बार बार ये चीज मैं बोलूं ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि मुझे छोड़ने की तुलना में इन 8-7 यूनिटों को देख लेना चाहिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज हमारी होने वाली, आगे शुरू होने वाली, उसमें भी हम यही प्रयास करेंगे कि जो थ्योरेटिकल यूनिट है उनको हम पहले डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कि आप उनको अच्छे से कवर कर पाए। उन थ्योरेटिकल यूनिटों को आप आराम से कर भी लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अभी हम इसमें फिजिक्स वाला जो पार्ट है 11th-12th का मुख्य रूप से, उसमें बहुत ज्यादा यूनिटें नहीं देखनी है हमें। अब यहां हम देखते चल रहे हैं, अब यहां हम देखें जैसे फिजिकल वर्ड मेजरमेंट, ये जो यूनिट है फंडामेंटल ड्राइवर्ड यूनिट सिस्टम है, बहुत आसान है। इसके अलावा इसमें विमा वगैरह हैं जिसके अंतर्गत आपकी यूनिट नंबर 2 है, जैसे वेक्टर है, 11th-12th का बेसिक है, बिल्कुल आप आराम से इस यूनिट को कर सकते हैं। मान लो आप ये भी छोड़ रहे हैं तो इसकी तुलना में पहली यूनिट आप आराम से, सिंपल सवाल यदि आए तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इसमें हम दूसरी छोड़ दें, मान लो नहीं आ रही है आपको, यहाँ वर्क एनर्जी जो पावर है, बहुत आसान और थ्योरेटिकल यूनिट है और ज्यादा कोई इसमें वो भी नहीं है, सवाल भी ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल थ्योरेटिकल यूनिट है, आप आराम से इस यूनिट को कर सकते हैं, यूनिट नंबर 2। अब आगे हम चलें, रोटेशनल मोशन है, देखने में थोड़ी हार्ड है लेकिन आप इसको कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन को आप आराम से कर सकते हैं, देखने में थोड़ी आसान, हार्ड जरूर है, लेकिन आप यदि इसमें देखेंगे तो आपको बहुत से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में फिक्स फॉर्मूले यहाँ दिए हुए हैं। आप उन फॉर्मूलों को यदि याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस यूनिट को अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा हम ग्रेविटेशन है, बहुत आसान यूनिट है, केवल बहुत से कम, ज्यादातर थ्योरेटिकल सवाल भी कई बार यहाँ से आ जाता है। इसके साथ साथ आप 1-2 इसके फॉर्मूले हैं, जैसे केपलर लॉ है, इसके अलावा ऑर्बिट वेलोसिटी है, वेलोसिटी प्लेन मोशन है, यहाँ से यंग आगे वाली यूनिट है, वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो यहाँ लगभग एक सवाल आपका 101% आता है, कई बार 2 सवाल भी यहाँ से पूछे गए हैं, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल। और न्यूमेरिकल भी आएगा, वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, ये आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप आराम से इस यूनिट को कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स है, बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल है, हुकला है, यंग मॉड्यूल्स है, ब्लंक मॉड्यूल्स है, टोरिटी है, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल, आराम से आप इस यूनिट को कर सकते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स है, इसको भी आप आराम से, पूरी रिनल्ड नंबर वगैरह है, बर्नौली प्रमेय है, ये सारी प्रश्न यहाँ से आराम से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है, आराम से इस प्रकार को आप इस यूनिट को भी कर सकते हैं। तो हम यूनिट अब तक देख चुके हैं, उसमें हम देखें कि पहली यूनिट हमने वेक्टर वाली देखी थी, वर्ड एंड एनर्जी पावर देखा था 2,
तीसरी यूनिट हमने रोटेशनल मोशन देखी थी 3, ग्रेविटेशन 4, प्रॉपर्टी मैटर 5 और फ्लूइड डायनेमिक्स 6 यूनिट हमारी अब तक हो चुकी है। अब हम आगे चलें, इसमें इलेक्ट्रिक रे ऑप्टिक्स आप यदि सिंपल है, रे ऑप्टिक्स आप करना चाहें तो कई बार थ्योरेटिकल भी आ जाता है, कई बार आपका न्यूमेरिकल भी आता है, तो रे ऑप्टिक्स भी आपके लिए यूजी यूनिट के अंदर आती है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। 7 यूनिट हमारे हो चुकी। इसी तरह हम अब 7 यूनिट हमारी क्या थी, ये जो लगभग 11-12 की यूनिटें हैं। ग्रेजुएशन पार्ट में यदि देखें तो आपको जरूरत नहीं है, फिर भी एक आधी यूनिट हम देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन की इजी यूनिट है। अब यहां देखो मैकेनिज्म है। अब यहाँ वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स फिर भी ठीक ठाक यूनिट है उसके अंदर, लेकिन यहाँ से सिंपल कई बार प्रश्न हमारा सही हो जाता है। एक आधा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिप्रेशन ऑफ लाइट है, सिंगल स्लिट डिप्रेशन है, रिजोल्यूशन पावर है, यहाँ से न्यूमेरिकल कई बार सिंपल आता है, तो आप इस यूनिट को आराम से कर सकते हैं। तो ये भी हमारी 8वीं यूनिट के अंदर जुड़ जाती है। अब ये 8 यूनिटें वो यूनिटें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे आप बीएससी से हैं नहीं है, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी है, 11-12 में केवल पढ़ी, तो आप यदि कोर्स ऑनलाइन किसी भी का ले रखा है तो इन फिजिक्स को आप 7-8 यूनिटों को आसानी से कर सकते हैं। बाकी 7-8 यूनिटों को करने के बाद आपके दिमाग में इस सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिविटी आएगी। इसका न करने का ये भी कारण है कि हम, क्योंकि आपने देखो बायो बीएससी में भी पढ़ी है, 11-12 में पढ़ी है, आपने 5 साल लगातार पढ़ी, तो भी हमें कितनी दिक्कत आ रही है पढ़ने में। अब आप फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है जो आपने 11-12 में भी नॉर्मल एवरेज पढ़ा था, छोड़ दिया, उसके बाद आपने बीएससी की 3 साल नहीं पढ़ा, बीएड 2 साल की नहीं पढ़ा, बहुत से साथियों ने एमएससी कर रखी है 2 साल फिर बच चले गए, तो 5 से 7 साल का गैप हमारा इस सब्जेक्ट के बीच में आ गया। उस गैप को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। हम चाहते क्या है कि हमें 1-1.5 महीने में हम कोर्स लें ऑनलाइन और सीधा कोर्स लिया, एक बार नोट्स बनाए, पढ़ा और हमारी फिजिक्स हो जाए। देखो उसमें ऐसा नहीं है, इसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप फिर भी नहीं कर पा रहे, कोई खास बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। आप इन 7 से 8 यूनिटों को आप अच्छे से तैयार कर लें, निश्चिंत रूप से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। बहुत से साथी ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड छोड़ने का उनका मुख्य कारण क्या है कि हम सेकंड ग्रेड इसलिए नहीं कर रहे कि हमें फिजिक्स नहीं आती। 20% विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको केमिस्ट्री नहीं आती, उस कारण से क्या है फिजिक्स नहीं करते, सॉरी सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे, हम तो रीट में जा रहे हैं। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, यदि आप थोड़ा सा इनको समझेंगे तो आप बेसिकली बायो करें, बायो के साथ केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड को अच्छा सा कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री में भी लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन है, और फिजिक्स के लिए 6 से 7 यूनिटें आप चयनित कर सकते हैं, ना भी करें तो भी चलेगा। लेकिन राय ये है कि आपको 6-7 यूनिटें करनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ने की तुलना में ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका दर्द से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम आराम से इस यूनिट को कर पाएंगे। बाकी हम आगे टेस्ट के माध्यम से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनका वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। इनसे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी, जैसे कि इस यूनिट को कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, उसे ठीक एक टेस्ट से पहले आपका एक वीडियो रहेगा, जिसके अंतर्गत वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो आगे के इस सेशन में हम, आज का जो मुख्य उद्देश्य यही था, सेशन छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काफ़ी रोचकता लिए हुए था। बहुत से विद्यार्थी इसको पूछ रहे थे लगातार कि सर नहीं होगा, मैसेज आते हैं, फोन। अब हर बात को व्यक्ति को फोन पर बताना या मैसेज के माध्यम से बताना उचित नहीं है। अब इस पर वीडियो डाल दिया तो आप आराम से अपनी तसल्ली कर सकते हैं। उसका उदाहरण मैंने मेरा खुद का दिया आपको, कोई दूसरा का मैंने उदाहरण नहीं दिया, और उदाहरण बिल्कुल सही है। आप मानेंगे निश्चित रूप से, आपको दिमाग में भी रहेगा कि हाँ यार सर का हो गया तो हमारा क्यों नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है। आप तो सीटें भी देखो ज़्यादा है, 172 थी उस टाइम, अभी सीटें देखो आप कितने 300 से आसपास, 261 सीटें हमारी उसकी नॉन टीएसपी में ही है। उस समय सारी 172 थी टीएसपी सहित, तो आप आराम से कर सकते हैं निश्चिंत रूप से। और आगे आने वाले समय में ऐसी संभावना है कि सीट भी बैठेगी, तो फिजिक्स से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी यूनिट आप करें उनको अच्छे से करें, उनके सवाल निकालें, बार बार अभ्यास करें, तो 6-7 महीने के अंदर ये आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप एप्लीकेशन जो हमारी है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर हम बहुत बड़ी अच्छे लेवल पर टेस्ट सीरीज की शुरुआत जो करने जा रहे हैं 19 जनवरी से, उसके अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है जो उसके अंदर मिलने वाली है। प्रथम प्रश्न पत्र का भी हम बहुत जल्द शेड्यूल है जो जारी करेंगे, इसका हमने जारी कर दिया है। जो टेलीग्राम चैनल हमारा है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर के नाम से है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। साइंस विद
टॉपर्स रणवीर सर के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें ताकि उससे संबंधित आपको सूचनाएं समय समय पर मिलती रहे। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।